हेलो गाइस, वेलकम टू के एल ट्रिपल ई जेई। और आज आपके लिए एक न्यू वीडियो, जैसे कि आपको पता ही है, हम गाइस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल के कोर्स को कवर करके लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हमने के वी एल के सी एल वगैरह से और सारे जो टॉपिक हैं प्रीवियस, वो आपको प्लेलिस्ट में गाइस मिल जाएंगे। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारी जो सारी की सारी थ्योरम्स हैं गाइस, उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी के एमसीक्यू आजकल जेई एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करके लेके चलेंगे गाइस। आपने देखा होगा सर्किट सोल्व करने के लिए तो आप बड़ी आसानी से कर ही लेते हो गाइस, लेकिन जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे बट याद नहीं रहते हैं गाइस, उनको हम सभी को कवर करके लेके चलेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो थेवेनिन, नॉर्टन, नोडल सुपरपोजिशन थ्योरम, और इसके बाद है हमारी मीलमैन्स थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, टेलीगन्स थ्योरम। ये सारी की सारी थ्योरम हम आज गाइस कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फर्स्ट है हमारी थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है गाइस, इस थ्योरम से एक वोल्टेज सोर्स प्राप्त होता है और उसके सीरीज़ में थेवेनिन रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज सोर्स से रिलेटेड है। वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज़ में इसका एक थेवेनिन रेजिस्टेंस, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस। और इसके बाद क्या है हमारा, वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड होती है थेवेनिन थ्योरम। वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड होती है, एक्टिव नेटवर्क पर एप्लीकेबल होती है। उसके बाद है नोट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस गाइस आए हुए हैं पिछले 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ, आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ गाइस। तो आप ये मत समझे कि बुक से पॉइंट उठाए और लिख दिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉइंट्स वो हैं गाइस जो आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेंगे, और ये पॉइंट्स वो हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, या इससे रिलेटेड आप आने वाले एग्ज़ाम में फिर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी इसकी। तो नेक्स्ट है, इससे लोड रेजिस्टेंस को ओपन किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस इस तरह के छोटे छोटे से। ये आपको दिखाया है यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ से ओपन करके इसको यहाँ से देखते हैं गाइस हम। तो इस तरह से हम थेवेनिन थ्योरम के ये सारे के सारे पॉइंट हैं, इनको कर लेते हैं। उसके बाद है हमारी नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम से क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन, इस थ्योरम से करंट सोर्स प्राप्त होता है। नॉर्टन क्या है, इसकी एक इन्वर्स है, बिल्कुल थेवेनिन की इन्वर्स है नॉर्टन थ्योरम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्टन इज इन्वर्स थेवेनिन, तो ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। थ्योरम, इस थ्योरम से क्या है, नॉर्टन से इससे करंट सोर्स प्राप्त होगा, और करंट सोर्स के क्या शंट में इसका रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा। इसके बाद क्या है, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। ये ट्रांजिस्टर से, वो वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड थी, ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। लोड रेजिस्टेंस को इसमें शॉर्ट रखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करके दिखाया है, लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट रखते हैं। एक्टिव नेटवर्क पर एप्लीकेबल है ये भी, नॉन लीनियर पर एप्लीकेबल नहीं है ये भी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद है हमारी थर्ड, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में क्या है मेन, ये केसीएल से रिलेटेड है। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि इसमें गाइज हम पूरे के पूरे सर्किट की जो करंट है उसी से रिलेटेड है सारा का सारा, तो केसीएल से रिलेटेड है ये। तो उसके बाद है, टू सोल्व द सर्किट बाय नोडल एनालिसिस वी रिक्वायर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है गाइज एग्जाम में, ये आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वन इक्वेशन चाहिए होती है हमें, ओनली वन इक्वेशन से ही हम पूरे के पूरे नेटवर्क, पूरे के पूरे सर्किट को सोल्व कर लेते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद क्या है, वोल्टेज सोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट करते हैं। करंट सोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम ओपन सर्किट करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे इससे रिलेटेड पॉइंट भी हमारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम से सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है गाइज, इससे सर्किट सोल्व करते समय जितने इसमें सोर्स होंगे, नंबर ऑफ सोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। जितने सोर्स होंगे उतने ही इक्विवेलेंट सर्किट की आवश्यकता होगी। इसमें जितने सोर्स उतने ही इक्विवेलेंट सर्किट बन रहे हैं। और इसमें क्या था गाइज, इसमें ओनली वन इक्वेशन, इसमें इसमें हमारे जितने सोर्स होंगे, इसमें गाइज जितने भी हमारे सोर्स होंगे उतने ही हमारे इक्विवेलेंट सर्किट होंगे। तो ये आपको याद रखना है गाइज। इसके बाद क्या है हमारा, एप्लीकेबल फॉर
लीनियर, एक्टिव एंड पैसिव। ये एक्टिव एंड पैसिव और लीनियर पर एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर पर एप्लीकेबल नहीं है बिल्कुल भी। और नॉट एप्लीकेबल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने ये हर बार एसएससी ने 2-3 बार पूछा है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो इसको। इसमें है कि नोट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेशन के लिए ये है एप्लीकेबल नहीं होती है। पावर कैलकुलेशन के लिए क्यों नहीं होती है गाइज? क्योंकि जो हमारी पावर होती है वो होती है नॉन लीनियर। पावर जो होती है वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में आती है, क्योंकि P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर वी स्क्वायर, यानी कि करंट भी हमारी नॉन लीनियर और वोल्टेज भी नॉन लीनियर, तो और ये लीनियर पर एप्लीकेबल होती है। तो ये नॉन लीनियर हो जाएगी, तो पावर कैलकुलेशन के लिए नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद क्या है, होमोजीनिटी, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट पर एप्लीकेबल है ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि होमोजीनिटी और टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट पर एप्लीकेबल है ये। उसके बाद चलते हैं गाइस हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। इसमें क्या है, मिलमैन्स थ्योरम सबसे पहले पढ़ेंगे हम। मिलमैन्स थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम का सबसे पहला पॉइंट क्या है गाइस, सभी वोल्टेज सोर्स को सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करती है। इस थ्योरम की सहायता से हम सारे के सारे जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उन सभी वोल्टेज सोर्स को हम सिंगल एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और बड़ी आसानी से हम करंट या फिर वोल्टेज जो भी फाइंड करनी है बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट आ सकता है आपके पास कि वोल्टेज सोर्स से रिलेटेड है या फिर करंट सोर्स से, या कैसे, या फिर क्या करते हैं इसमें, इस थ्योरम से हम वोल्टेज सोर्स मिलता है, करंट सोर्स मिलता है क्या, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स बोथ से रिलेटेड है गाइस। इसमें दोनों हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स भी और करंट सोर्स भी। मिलमैन्स थ्योरम यील्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। मिलमैन्स थ्योरम यील्ड इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, इसका आंसर है। इसके बाद क्या है हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम से क्या है, एक्साइटेशन व रिस्पॉन्स का रेशो सेम रहता है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे देगा वो, तो उसमें से आपको करेक्ट देखना होगा। करेक्ट क्या होगा, एक्साइटेशन व रिस्पॉन्स का रेशो सेम रहता है। उसके बाद या फिर अगर ये ऑप्शन में ना हुआ तो इनपुट व आउटपुट, क्योंकि एक्साइटेशन क्या है हमारा इनपुट, और रिस्पॉन्स क्या जो मिलता है हमें रिस्पॉन्स वो क्या है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट, इनपुट व आउटपुट का रेशो सेम रहता है। उसके बाद क्या है हमारा लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क पर एप्लीकेबल है ये भी। डिपेंडेंट सोर्स पर नॉट एप्लीकेबल, डिपेंडेंट सोर्स पर एप्लीकेबल नहीं है। ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो टेलीगन्स थ्योरम है। इसका क्रेज बहुत ज़्यादा चल रहा है गाइस आजकल, और इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको तो ज़रूर याद रखें। ये क्या कहती है सबसे पहले, कि पूरे नेटवर्क में पावर का सम ज़ीरो होता है। पूरे नेटवर्क में पावर का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। पावर डिलीवर बाय एक्टिव सोर्स इक्वल टू पावर कंज्यूम बाय पैसिव सोर्स, ये है सेकंड पॉइंट, ये याद रखना है। पूरे के पूरे नेटवर्क में पावर का सम जीरो होता है। पावर डिलीवर जितनी एक्टिव सोर्स से होगी उतनी ही पावर कंज्यूम हो जाएगी पैसिव सोर्स से, ये भी कहती है। बेस ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है ये रिलेटेड है। एप्लीकेबल फॉर एनी नेटवर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एप्लीकेबल फॉर एनी नेटवर्क, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, सभी पर एप्लीकेबल होती है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है गाइस, सिर्फ किरचॉफ्स लॉ व टेलीगन्स थ्योरम ही नॉन लीनियर सर्किट पर एप्लीकेबल होती हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो पूरी हो जाती है ये, और इसी तरह हम सारे के सारे इलेक्ट्रिकल के टॉपिक को कवर करके लेके चल रहे हैं गाइस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इलेक्ट्रिकल जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका ही बेनिफिट है इसमें। आपको सारी की सारी न्यूज़ भी अपडेट होती रहती है हमारे चैनल पे, तो आपको गाइस मिल जाएगी। तो ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।